एक साल पहले जब मैंने अपने प्रोफॉर्म ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था, तब ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज थे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स थे जो कि मैंने लाइफ में पहली बार सुना था। और उनमें से कुछ ऐसे चीज़ें था जो कि जब मैंने जाके इंटरनेट में उनके बारे में सर्च किया, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके बारे में अवेलेबल नहीं मिला। एंड एट दैट टाइम आई थॉट कि जब भी मैं यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करूँगा, जो कि मुझे करना ही था, उसके बाद ही मैंने कर दिया था, तब मैं इन सब टॉपिक्स को फॉर श्योर कवर करूँगा, ताकि मैं जैसे यहाँ पे एज अ बिगिनर आया हूँ, कोई भी अगर आगे जाके जो भी बिगिनर स्पेस में कदम रखे, उसको कोई भी डर डर के ठोके ना खाना पड़े। और जो भी वो सर्च करे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में, उसको सभी इंफॉर्मेशन बराबर एकदम डिटेल तरीके में मिले। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कुछ ऐसे ही टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि प्रोफॉर्म स्पेस में अगर तुम नए हो, एक बिगिनर हो कम्प्लीटली, तो फिर तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे जाके तुम अपने जो भी डिसीजंस बनाओगे, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते ही बनाओगे। तो ये सारी चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अबाउट ए बुक प्रोफॉर्म वर्सेस बी बुक प्रोफॉर्म, और उसी के साथ रियल फंडेड अकाउंट वर्सेस सिमुलेटेड या फिर डेमो फंडेड अकाउंट। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो भी कंपैरिजन है, एकदम डिटेल कंपैरिजन हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझेंगे चीज़ों को कि क्या होता है ए बुक प्रोफॉर्म, क्या होता है बी बुक प्रोफॉर्म, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। उसके बाद एकदम डिटेल हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और आगे जाके तुम्हें किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चूज करना है, ताकि ये जो तुम्हारा प्रोफॉर्म ट्रेडिंग का जर्नी है वो एकदम स्मूथली तुम कंटिन्यू कर पाओ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। इसको एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना, बिकॉज इस लेवल का कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। चैनल पे अगर पहली बार आए हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए इससे। और बाकी वीडियो को एक बार लाइक कर देना। लाइक करने के बाद अगर फोन से तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो फिर नीचे एक हाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो अगर वो ऑप्शन दिखे तुम्हें, देन फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे बिगिनर्स तक पहुंचे और वो भी इस स्पेस में अपना जो भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर अप करके आगे बढ़ पाए स्मूथली। तो फॉर श्योर हाइप दिस वीडियो। नाउ विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू दिस। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ए बुक प्रोफॉर्म्स क्या होता है। सो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ए बुक प्रोफॉर्म जो होते हैं वो रियल फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अभी रियल फंडेड अकाउंट क्या होता है, ए बुक प्रोफॉर्म्स क्या होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, सो एक एक करके सारी चीजें जानेंगे। सो सबसे पहले हम ए बुक प्रोफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। सो ए बुक प्रोफॉर्म्स आर दोज दैट राउट योर ट्रेड्स डायरेक्टली टू दी रियल फाइनेंशियल मार्केट्स थ्रू लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स। ठीक है, सो ए बुक प्रोफॉर्म जैसा कि नाम में ही है कि ये लोग रियल फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स जो भी तुम यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, वो ट्रेड्स तुम्हारे रियल फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मतलब कि रियल फाइनेंशियल मार्केट मतलब कि सीधा फॉरेक्स मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू जो भी ब्रोकर्स होते हैं, सो डायरेक्टली वो ब्रोकर्स के थ्रू वहां पे एग्जीक्यूट होंगे तुम्हारे ट्रेड्स। ठीक है, रियल मार्केट में एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक सिमुलेटेड डेमो एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए क्रिएट किया जाएगा और वहां पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, ऐसा नहीं है। तुम जो भी ट्रेड लोगे वो डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू वहां पे रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो ए बुक प्रोफॉर्म्स का ये फंडा होता है यहाँ पे सीधे भाषा में। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी मैं प्रोफॉर्म्स का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कोई भी प्रोफॉर्म का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि ये प्रोफॉर्म ए बुक है, ये प्रोफॉर्म बी बुक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिकॉज यहाँ पे हम कह नहीं सकते, रियलिटी हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ पे कि ये प्रोफॉर्म ये है, ये प्रोफॉर्म बी है, राइट। तो वो सब चीजें, तो इसलिए मैं नाम ही नहीं लूंगा यहाँ पे। तो सीधा हम समझते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, कंसेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रोफॉर्म कौन सा आता है इसके अंदर, कौन सा नहीं आता है, वो हम धीरे धीरे फिगर आउट कर ही लेंगे खुद ब खुद, राइट। तो वो चीजें होता है। सो दिस मीन्स दैट व्हेन वी टेक अ ट्रेड, इट एक्चुअली गोज टू द इंटर बैंक मार्केट एंड लिक्विडिटी पूल। सो आवर प्रॉफिट और लॉस इज बेस्ड ऑन रियल मार्केट मूवमेंट। ठीक है, सो ये चीज होता है यहाँ पे। सो रियल मार्केट मूवमेंट के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे चीजें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया और वहां पे तुम्हारे सामने जो स्क्रीन लगा हुआ है, जो कि चार्ट लगा हुआ है, वो रियल मार्केट का है ही नहीं, वो रियल मार्केट से परे है बहुत ज्यादा। ठीक है, सो वो सब चीजें नहीं होता है। रियल मार्केट में जो भी उस टाइम में चल रहा होता है, वही तुम्हारा मूवमेंट होता है उस टाइम पे। ठीक है, सो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस उसके हिसाब से ही होता है। जो रियल मतलब कि जो ओरिजिनल जो मार्केट है, वहां पे जो भी चीजें चलता होता है, जो भी मूवमेंट होता है वहां पे, उस हिसाब से तुम्हारे ट्रेड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो ये फंडा होता है ए बुक प्रोफॉर्म्स। और जो प्रोफॉर्म्स चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, 1 फेस हो गया, 2 फेस हो गया, उसको पास करने के बाद तुम्हें जो लाइफ
अकाउंट मिलता है वो रियल फंडेड अकाउंट होता है। वहां पे जो भी तुम ट्रेड लोगे वो रियल फाइनेंशियल मार्केट्स में वहां पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस ए बुक प्लेटफॉर्म्स अर्न मेनली थ्रू चैलेंज फीस, स्प्रेड्स, कमीशंस, परफॉर्मेंस फीस, नॉट फ्रॉम आवर ट्रेडिंग लॉसेस, ठीक है। सो ये ए बुक प्लेटफॉर्म्स या फिर जो भी रियल फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी एक खासियत होती है कि ये लोग जो पैसा अर्न करते हैं, जो इनका रेवेन्यू होता है, जो इनका प्रॉफिट होता है, वो हमारे चैलेंज फीस के थ्रू होता है। जो भी तुम चैलेंज खरीदोगे वहां पे उसका जो फीस होता है, तो उसके थ्रू उनकी वहां पे कमाई होती है। उसके बाद जो भी यहाँ पे तुम ट्रेड्स लोगे, वहां पे जो भी स्प्रेड्स होंगे, वहां पे जो भी कमीशन होंगे, जो भी यहाँ पे फीस होंगे, एक्सेट्रा स्वैप फीस वगैरह, वो सब चीजें, तो वो सब उनके प्रॉफिट्स में ऐड होंगे, ठीक है। सो वो एक तरीके से उनका एक सोर्स है, इनकम सोर्स है, राइट। और नॉट फ्रॉम आवर ट्रेडिंग लॉसेस, तो जो भी तुम यहाँ पे ट्रेड करोगे, जो भी तुम लॉसेस करोगे, वहां से उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे जो भी उनका इनकम होता है, तो वो स्प्रेड्स, कमीशन, फीस जो भी होता है या फिर चैलेंज फीस, तो ये कुछ ही तरीके होते हैं जिनके थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं, राइट। तो वो चीज होता है। सो द प्लेटफॉर्म्स बेनिफिट्स व्हेन वी ट्रेड मोर एंड व्हेन वी ट्रेड प्रॉफिटेबली because they either earn commissions or copy our trades to their own live accounts, right? So यहाँ पे कॉपी का तुमने फॉर श्योर सुना होगा कि जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो लोग अच्छे ट्रेडर्स जो होते हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं एक तरीके से, बिकॉज उनके पास पूरा डाटा होता है कि कौन सा ट्रेडर अच्छा है, कौन सा ट्रेडर बुरा है, क्या एक्यूरेसी है उसका, क्या स्ट्रेटेजी वहाँ पे किस टाइम में वो ट्रेड करता है, वो सब चीज़ें वहाँ पे होता है उसका, राइट। तो या तो वो लोग उसको कॉन्टेक्ट करते हैं कि एज ए हम मतलब कि हमारे साथ काम कीजिए, हम आपके स्ट्रेटीज को यूज करके हमारा भी प्रॉफिट करेंगे, आपका भी प्रॉफिट करेंगे, तो उस तरीके की चीजें भी होते हैं यहाँ पे। या फिर प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो खुद ब खुद ट्रेड लेना चालू करते हैं उस ट्रेडर्स के ट्रेड्स के बेसिस में, राइट, कि उसने कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे एग्जिट किया, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे चलता है बहुत ज्यादा। तो आइदर इसके थ्रू पैसे कमाते हैं, या तो चैलेंज फीस के थ्रू पैसे कमाते हैं, या फिर जो भी स्प्रेड्स होता है, कमीशन होता है, उसके थ्रू वो लोग पैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे ए बुक की अगर मैं बात करने जाऊँ तो जितना तुम ट्रेड करोगे उतना ही वो लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है। जितना तुम ट्रेड करोगे, जितना तुम प्रॉफिट कमाओगे, जितना तुम प्रॉफिट कमाओगे, उल्टा वो लोग भी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। उल्टा वो लोग भी पैसा कमाएंगे। तो तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने के साथ ही वो लोगों का फायदा है वहां पे, ठीक है। तुम अगर प्रॉफिटेबल हो, तुम अगर ट्रेड्स में पैसा कमाते हो, तो फिर वो लोग भी पैसा कमाते हैं, राइट। तो ये ए बुक प्लेटफॉर्म्स की एक खासियत होती है जो रियल फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ए बुक प्लेटफॉर्म्स आर जनरली मोर ट्रांसपेरेंट, हैव जेन्युइन ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड आर कंसिडर्ड मोर सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, बट बिकॉज इट कॉस्ट them real money to send trades to the real market, such firms are rarer and usually have stricter risk management or slightly higher spreads and commissions than usual, ठीक है। सो ये चीज होता है। सो मुश्किल है बहुत ज्यादा ढूंढना। यहाँ पे कोई अगर प्लेटफॉर्म क्लेम भी कर रहा है कि हम ए बुक प्लेटफॉर्म है, हमारा हम आपको रियल फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब चीजें जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से, मतलब कि हमें प्रूफ दीजिए, हमें थोड़ा सा दिखाइए वहां पे कि किस तरीके से रियल मार्केट में एग्जीक्यूशन होता है, आप लोगों का क्या सिस्टम है, क्या एल्गोरिथम्स है, क्या प्रोसेस है। तो वो सब प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे दिखाते नहीं है अच्छे तरीके से, ठीक है। सो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोई अगर क्लेम भी कर रहा है तो फिर ये जताना, ये दिखाना, ये मतलब कि जान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि ये सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे। तो हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये अगर ए बुक प्लेटफॉर्म अपने आप को यहाँ पे कमिट कर रहा है तो फिर वो है कि नहीं असल में, राइट। तो वो चीज होता है। सो द ए बुक प्लेटफॉर्म्स आर लाइक मोर जेन्युइन, ट्रेड एग्जीक्यूशन जो होता है वो टू द पॉइंट होता है उनका। उसके बाद सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स है, जो कि एक अपना विजन रख के, अपना मिशन रख के यहाँ पे आए हैं कि हमें प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग करना है, अच्छे से इसको लेके आगे बढ़ना है, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा रिलायबल साबित हो सकता है ए बुक प्लेटफॉर्म्स। बट यहाँ पे ढूंढना मुश्किल है, वही बात है, मतलब कि ढूंढना मुश्किल है। और उनके जो रूल्स होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू दी बी बुक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। बिकॉज ये लोग अपना जो है रियल पैसा लगा रहे हैं मार्केट में ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना लॉस भी असल में करवा रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी असल में करवा रहे हैं, तो वो चीजें होता है यहाँ पे। सो उनके जो भी स्प्रेड्स होते हैं, कमीशन होते हैं, ज्यादातर हाई होते हैं एज यूजुअल एज कम्पेयर टू दी बी बुक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म्स। तो फिर वो चीजें होता है, तो खर्च उनका ज्यादा होता है यहाँ पे क्योंकि एग्जीक्यूशन उनका रियल होता है, ठीक है। सो वो चीज होता है। सो दिस इज ऑल इन टर्म्स ऑफ द ए बुक प्लेटफॉर्म्स। तो इसके बारे में और डिटेल में हम जानेंगे कंपैरिजन में। तो अभी जानते हैं हम बी बुक प्लेटफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। सो बी बुक प्लेटफॉर्म्स या फिर जो प्लेटफॉर्म्स हमें प्रोवाइड करते हैं सिमुलेटेड या फिर डेमो फंडेड अकाउंट, ठीक है। सो आजकल, पहले तो मतलब कि ये लोग नहीं कह रहे थे, पहले जब हम मतलब कि
प्रोफॉर्म सीरीज में थे भी नहीं, तब ये सब चीजें मुझे सुनने में आया है, देखने के लिए आया है कि पहले प्रोफॉर्म्स मतलब दावा नहीं करते थे कि हम ए बुक प्रोफॉर्म्स है, हम बी बुक प्रोफॉर्म्स है, हम सिमुलेटेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं या फिर डेमो अकाउंट या फिर हम रियल फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो सब प्रोफॉर्म्स वहाँ पे नहीं कर रहे थे। लेकिन आज के दिन में जितने भी तुम प्रोफॉर्म्स देखोगे, जैसे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स है, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में तुम्हें वहाँ पे दिखाई देगा तो कि वो लोग सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट यानी कि डेमो फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो दैट मींस दैट फंडेड ट्रेडर मार्केट्स इज अ बी बुक प्रोफॉर्म, राइट। तो उन लोगों का जो भी ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है वो रियल मार्केट में नहीं होता है, एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। उस तरीके से चीजें होता है यहाँ पे। सो बाकी जितने भी मतलब कि मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स बी बुक प्रोफॉर्म्स ही होते हैं, ए बुक बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं, जो कि ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई क्लेम भी कर रहा है कि हम ए बुक है तो बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है उस केस में, राइट। तो वो चीज होता है। सो बी बुक प्रोफॉर्म्स डोंट सेंड आवर ट्रेड्स टू द रियल मार्केट, इंस्टेड all our trades are kept on the firm's internal servers in a simulated demo environment, basically a high quality demo system that mimics real market conditions, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी ट्रेड्स हम एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग रियल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं करवाते हैं, वो सब चीजें बस एक मतलब कि सिमुलेटेड डेमो एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जहाँ पे हम जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वहां पे और रियल मार्केट कंडीशंस में हो रहे हैं, राइट। तो वो एक चीज है यहाँ पे। सो मिमिक्स दी रियल मार्केट कंडीशंस, तो जो भी रियल मार्केट कंडीशंस होता है वो वहां पे बस दिखाया जा रहा है, मिमिक किया जा रहा है, राइट। तो वो चीज होता है। लेकिन हमारे जो ट्रेड्स है वो एक सिमुलेटेड डेमो एनवायरनमेंट में, मतलब कि मान लो कि हम डेमो में ही ट्रेड करें, ठीक है। मेजॉरिटी लोग हम लोग सब मतलब कि डेमो में ही ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जो कैपिटल हमें दिखाई दे रहा है $10,000 का, $100,000, 200,000 तो वो रियल है, ऐसा नहीं है। वो बस वहां पे नंबर्स दिखाए गए हैं और एक मतलब कि एक एनवायरनमेंट बना दिया गया है कि यहाँ पे जो भी 200K का अकाउंट है या फिर 100K का अकाउंट है, वहां पे तुम 1% का $1,000 का $2,000 का रिस्क करोगे और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। वो बस कॉपी हो रहा है रियल मार्केट के बेसिस पे, ठीक है। सो रियल मार्केट में वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं, लेकिन एक बस बना दिया गया है दिखाने के लिए एक एनवायरनमेंट, एक फिक्स एनवायरनमेंट की प्लेटफॉर्म के अंदर ही ये सारी चीजें हम देख पाएंगे। तो उस चीज का होता है सारी चीजें, राइट। तो ये चीज है यहाँ पे। सो दैट मीन्स द फर्म इटसेल्फ एक्ट्स एज आवर काउंटर पार्टी, व्हेन वी लूज अ ट्रेड दे टेक्निकली गेन एंड व्हेन वी विन they have to pay us out of their own business revenue, ठीक है। so means as a whole our profit is the firm's expense, right। so सीधी सी बात है, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोफॉर्म्स तभी पैसा कमाते हैं ज्यादातर जब हम लोग लूज करते हैं, जब ट्रेडर्स लूज करते हैं, राइट। तुमने एक चैलेंज वहां पे खरीदा, उसके बाद चैलेंज में अगर तुमने लूज कर दिया तो फिर वो जो मिला उनको पैसा, चैलेंज फीस जो मिला, वो उनका पूरा का पूरा वहां पे रेवेन्यू है, राइट। वो उनका इनकम सोर्स बन गया है एक तरीके से, राइट। एंड मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स होप फॉर दैट ओनली कि ये जो चैलेंज यहाँ पे ले रहा है वो फेल कर दे, ताकि वो उसने अगर पास कर लिया, बिकॉज मैं अगर एक फॉर्म से एक चैलेंज खरीदता हूँ उसके बाद मैं उसको पास कर लेता हूँ, देन द प्रोफॉर्म विल होप, जस्ट सिट एंड होप कि मैं उस चैलेंज को पास मतलब कि उस अकाउंट से मैं पे आउट ना निकालूं, राइट। तो मुझे पे आउट ना देना पड़े, बिकॉज अगर मैंने $50 का एक अकाउंट खरीदा है और मैंने पे आउट वहां पे रिक्वेस्ट किया है $500 का, देन $450 का वहां पे पूरा का पूरा लॉस चला गया उनका। तो ये पूरा का पूरा माजरा होता है व्हेन इट कम्स टू बी बुक प्रोफॉर्म्स। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोफॉर्म्स ही हमारे लिए काउंटर पार्टी बन जाते हैं, मतलब कि हमारा ओपोनेंट बन जाता है, वो चाहती है कि हम ना जीते। तो उस तरीके से चीजें होता है यहाँ पे। सो द वेज थ्रू व्हिच बी बुक प्रोफॉर्म्स मेक मनी इज चैलेंज फीस, उसके बाद काउंटर ट्रेडिंग और एक है तुम्हारा कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। सो कॉपी ट्रेडिंग ये भी करते हैं, मतलब कि जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं डेटा के हिसाब से वो लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं और या तो सेम टाइमिंग में वो लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जिट करते हैं, या फिर उनको कॉल लगा के वो सब चीजें होता है वहां पे पैसा वैसा दे के। वो तो बहुत सारी चीजें होता है जो कि यहाँ पे चलता है बैक एंड में, और बहुत सारी चीजें हमें पता भी नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे होता है, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद काउंटर ट्रेडिंग नाम का भी एक चीज होता है, मतलब कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स होते हैं, ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, राइट। तो वो चीज होता है। सो प्रोफॉर्म्स क्या करते हैं, कुछ प्रोफॉर्म्स उनको सेग्रीगेट करते हैं जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, जिनका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा घटिया है, तो लोग मतलब कि एकदम लॉसेस में लॉसेस करते जा रहे हैं, तो उनको सेग्रीगेट किया जाता है और वो लोग जो भी ट्रेड्स लेते हैं उनका ऑपोजिट ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। किसी ने अगर किसी एक ट्रेडर ने अगर वहां पे बाइंग का लिया है गोल्ड में, तो फिर वो लोग वो जो प्रोफॉर्म है वो सेलिंग का लेगा वहां पे, राइट। तो कई प्रोफॉर्म्स ऐसा भी करते हैं। अभी बता पाना ये मुश्किल है कि कौन से प्रोफॉर्म्स ये सब चीजें करते हैं, बिकॉज बैकएंड का हमें नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो ये चीजें होता है। सो इन तरीकों से बी बुक प्रोफॉर्म्स यहाँ पे पैसा कमाते हैं और इन सब तरीकों से ए बुक प्रोफॉर्म्स यहाँ पे पैसा कमाते हैं, राइट। तो ये चीजें होता है। सो अभी हम डिटेल में एकदम कंपैरिजन करते हैं कि
कौन से ऐसे चीजें हैं जहाँ पे ए बुक मार खा जाता है और कौन से ऐसे चीजें हैं जहाँ पे बी बुक मार खा जाता है, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे, सो डिटेल में सारी चीजें जानते हैं एक एक करके। सो पहला है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो फिर ट्रेड्स आर सेंट टू द रियल फाइनेंशियल मार्केट वाया रियल फाइनेंशियल मार्केट वाया लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ब्रोकर्स, राइट। सो ये हमने ऑलरेडी पता कर लिया यहाँ पे कि ए बुक प्रोफॉर्म में क्या होता है, ट्रेड्स जो होते हैं वो रियल फाइनेंशियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाता है। जो भी हम प्लेटफॉर्म के थ्रू वहाँ पे जो भी जो प्रोफॉर्म का जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी दिया जाता है उनकी तरफ से, जो भी हमने सिलेक्ट किया है, वहाँ पे जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं वो ट्रेड्स रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाता है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो उस मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। लेकिन हम अगर बी बुक प्रोफॉर्म को यहाँ पे देखने जाए, जो कि हमें डेमो फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, सो ट्रेड्स स्टे ऑन द फर्म्स इंटरनल डेमो सर्वर्स, नो रियल मार्केट एग्जीक्यूशन इज डन, ठीक है। सो उनका एक एनवायरनमेंट बना दिया जाता है जहाँ पे हम ट्रेड्स जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उस एनवायरनमेंट में, उस डेमो सर्वर्स में ही वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है। रियल मार्केट का कोई भी यहाँ पे नाता नहीं होता है, ठीक है। सो ये चीज होता है। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो बी बुक परफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वहाँ पे अपना जो भी एनवायरनमेंट होता है, डेमो एनवायरनमेंट, वहाँ पे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो ये चीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज हु इज आवर काउंटर पार्टी, ठीक है। सो काउंटर पार्टी मतलब कि जो हमारे ऑपोजिट में है, राइट। सो ए बुक की अगर मैं बात करूँ तो फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, रियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे ट्रेड्स जो होते हैं वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया जाता है, तो फिर वहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, जो भी लिक्विडिटी ग्रैप्स करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, जो भी लिक्विडिटी ग्रैप करते हैं, वहाँ पे रियल मार्केट जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो वो हमारे काउंटर पार्टी एज ए एक्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम बी बुक परफॉर्म्स को अगर देखने जाए तो फिर द फर्म इटसेल्फ दे एक्ट एज आवर काउंटर पार्टी, ठीक है। सो फर्म्स, जैसे कि मैंने बताया बी बुक में, कि बी बुक परफॉर्म चाहती है कि तुम यहाँ पे लूज करो, ठीक है। लेकिन ए बुक परफॉर्म यहाँ पे चाहती है कि तुम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो एंड प्रॉफिटेबिलिटी में तुम फोकस करो, ताकि वो लोग भी स्पेस कमीशन उन सब चीजों के थ्रू वहां पे पैसा कमा पाए, या फिर तुम्हारे जो भी ट्रेड्स होते हैं वहां से वो लोग कॉपी ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाए, राइट। लेकिन बी बुक परफॉर्म चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लूज करो, क्योंकि जब तुम लूज करोगे तब वो लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है। आइदर तुम चैलेंज को लूज करो या तो तुम ट्रेड्स में लूज करो, तो वो लोग दोनों तरीके से वहां पे पैसा कमाएंगे, ठीक है। सो ये चीजें होता है वहां पे। सो द प्रोफॉर्म इटसेल्फ एक्ट एज अ काउंटर पार्टी, और मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे रियलिटी बता देता हूँ कि मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स बी बुक प्रोफॉर्म्स ही होते हैं। ज्यादातर तुम्हें डेमो अकाउंट या फिर सिमुलेटेड अकाउंट से प्रोवाइड करते हैं, एंड मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स का यही माइंडसेट होता है, ठीक है ना। आई नो दैट मैं अभी परफॉर्म स्पेस में हूँ, हम अभी परफॉर्म स्पेस में है, बट इट इज द रियलिटी कि परफॉर्म्स नहीं चाहती है कि हम पैसा कमाएं, ठीक है। बहुत कम ऐसे रेयर परफॉर्म्स होंगे जो कि एक बड़ा माइंडसेट लेके यहाँ पे उन लोगों ने कंपनी को स्टार्ट किया होगा, और वो लोग चाहते हैं कि ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल बने, वो लोग पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये चीज होता है यहाँ पे। सो बहुत ही कम रेयर परफॉर्म्स होते हैं ऐसे, लेकिन मेजॉरिटी परफॉर्म्स मैं तुम्हें बता दूं कि उनका माइंडसेट इस तरीके का ही होता है, ठीक है। मतलब कि वो बात हो गई कि गंदा है पर धंधा है तो उस माइंडसेट से ये लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो वो चीज है। बाकी नेक्स्ट है कि प्रॉफिट सोर्सेस फॉर द फर्म। प्रॉफिट सोर्सेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि चैलेंज फीस के थ्रू पैसे कमाते हैं, स्प्रेड्स, कमीशंस, कॉपी ट्रेडिंग, कॉपिंग सक्सेसफुल ट्रेडर्स, रियल ट्रेड्स, ठीक है। सो ए बुक परफॉर्म्स इस तरीके से यहाँ पे पैसा कमाती है, बट ऑन दी अदर हैंड बी बुक परफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो फिर चैलेंज फीस, लॉसेस फ्रॉम ट्रेडर्स ट्रेड, काउंटर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, तो वो चीज होता है, ठीक है। सो लॉसेस फ्रॉम ट्रेडर्स ट्रेड्स, ठीक है। सो ये एक नोट करने वाली चीज है, मैंने जैसा ही बताया कि यहाँ पे ये लोग कॉपिंग सक्सेसफुल ट्रेडर्स, रियल ट्रेड्स, यहाँ से पैसा कमाते हैं ए बुक परफॉर्म्स, और लॉसेस फ्रॉम ट्रेडर्स ट्रेड्स ये बी बुक परफॉर्म इस तरीके से पैसा कमाते हैं। उसके बाद काउंटर ट्रेडिंग है, जो लॉस मेकिंग होता है उसके ऑपोजिट में ट्रेड लेते हैं। उसके बाद जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है उनके ट्रेड्स को कॉपी करते हैं, चैलेंज फीस भी होता है, तो इनके थोड़े से इनकम सोर्सेज ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ए बुक परफॉर्म, जो कि रियल फंडेड अकाउंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि परफॉर्म के साथ जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितने हद तक बनता है, मतलब, ठीक है। सो वो चीज है, मतलब कि उनका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट अलाइन करता है कि नहीं, वो चीज की बात हो रही है। सो ए बुक परफॉर्म्स में नन आवर प्रॉफिट्स डोंट हर्ट द फर्म, ठीक है। सो हम अगर पैसा कमाते हैं, हम अगर प्रॉफिट करते हैं, तो वो फर्म को किसी तरीके से हर्ट नहीं करता है, किसी तरीके से उनको एक डेंट नहीं देता है अपने रेवेन्यू में, तो वो चीज है। और अगर हम बात करें बी बुक परफॉर्म्स की, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, और प्रॉफिट्स इक्वल टू परफॉर्म्स एक्सपेंस, आवर लॉस इक्वल टू परफॉर्म्स गेन, ठीक है। सो ये चीज चलता है यहाँ पे बी बुक परफॉर्म्स में। अभी आई नो कि सारी चीजें यहाँ पे बी बुक परफॉर्म्स के अगेंस्ट में ही है, बट दिस इज व्हाट इट इज,
ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वो लोग नहीं चाहते हैं कि ट्रेडर्स पैसा कमाए। ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द रियलिटी कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बट मैं तुम्हें कहने जाऊँ कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स बी बुक प्लेटफॉर्म्स ही होते हैं। सो ना चाहते हुए भी हमें बी बुक प्लेटफॉर्म्स में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। आई नो दैट तुम लोगों में से बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि जॉब कर रहे हैं छोटा मोटा, राइट। तो यू कांट अफोर्ड द अमाउंट विच द ए बुक प्लेटफॉर्म्स विल बी चार्जिंग फ्रॉम यू फॉर अ पर्टिकुलर चैलेंज, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे मैं एकदम रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर तुम्हें बी बुक प्लेटफॉर्म्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। और असल में बात ये ऐसी है कि मैंने जैसे ही कह दिया कि ए बुक प्लेटफॉर्म अगर एग्जिस्ट भी करते हैं तो हमें नहीं पता है कि कौन से सच बात बोल रहे हैं, कौन से झूठ बात बोल रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो ना चाहते हुए भी हमें बी बुक प्लेटफॉर्म्स के साथ ही काम करना पड़ेगा, सिमुलेटेड प्लेटफॉर्म फंडेड अकाउंट्स के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें होता है यहाँ पे। बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर साइकोलॉजी, योर ट्रेडिंग स्टाइल, योर रिस्क मैनेजमेंट। तो सारी चीज़ें ट्रेडर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो चाहे ए बुक में काम करे या फिर बी बुक में काम करे, बट वो किस तरीके से काम कर रहा है वो मैटर करता है। नेक्स्ट इज पे आउट रिलायबिलिटी। सो पे आउट रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो फिर ए बुक प्लेटफॉर्म में इट्स यूजुअली स्टेबल बिकॉज द प्रॉफिट्स कम फ्रॉम एक्चुअल मार्केट प्रॉफिट्स और कंपनी रिजर्व्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये स्टेबल होता है। जब भी तुम्हें पे आउट देने का टाइम आ रहा है, तुमने प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद तुम्हें पे आउट देने का टाइम आ गया है, तो द प्रॉफिट्स कम फ्रॉम एक्चुअल मार्केट। तुमने जो भी वहां पे ट्रेड लिया है वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया गया है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ है वो रियल मार्केट से हुआ है। तो फिर वो प्लेटफॉर्म जो है अपना कट रखेगी वहां पे 20% जो भी है, और तुम्हें 80% दे देगी। या फिर जो भी कट है ए बुक प्लेटफॉर्म्स में अगर मैं कहने जाऊँ, जो प्रॉफिट स्प्लिट होता है तो वो कम मिलता है तुम्हें। मतलब मान लो कि 60-40 का मिलेगा, 50-50 का मिलेगा, उस तरीके से होता है वहां पे। तो वो प्रॉफिट स्प्लिट भी तुम्हें वहां पे कम मिलेगा व्हेन इट कम्स टू ए बुक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। बट ये लोग मैनेज करके तुम्हें दे देते हैं बिकॉज रियल मार्केट में एग्जीक्यूट किया गया है, तुमने वहां पे प्रॉफिट किया है, तो प्रॉफिट तुम्हें वो परसेंटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज होता है। बट व्हेन इट कम्स टू बी बुक प्लेटफॉर्म, एज द ट्रेडर्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड in the real market, when as the trades are not executed in the real market, so even if profits are made, it totally depends on firm's business health, ठीक है। सो ये चीज है कि जिसकी वजह से तुम देखते होगे कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स आते हैं मार्केट में और ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाते हैं बिकॉज वो लोग पे आउट नहीं दे पाते हैं, और वो लोग पे आउट भयंकर रूप से यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं बिकॉज दिस इज द ओनली रीजन। कोई अगर ट्रेडर आता है वहां पे और वो एक बड़ा पे आउट मार देता है, तो फिर फर्म की हालत खराब हो जाती है कि कहाँ से पैसा दे, बिकॉज दे आर जस्ट रिलाइंग ऑन द चैलेंज फीस, राइट, एंड ऑन रिलाइंग ऑन की जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी ट्रेड्स लेते हैं, वो लोग वहां पे लूज करें, राइट। तो उन सब चीजों में वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि कोई अगर ट्रेडर आके चैलेंज को पास करता है, उसका बड़ा पे आउट मार देता है वहां पे 5-10 हजार डॉलर का, 15-20 हजार डॉलर का, तो फिर वो लोग एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं कि कहाँ से पे आउट दे दें उसको। और मैंने तो ऐसा भी सीन्स देखा है कि जहाँ पे जो ट्रेडर है उनको उसको मतलब कि छोटे छोटे पे आउट्स में पूरा पैसा दे के चले गए वो लोग, $50,000 $60,000 उसका लाइफ टाइम रिवॉर्ड वहां पे बन चुका है कि $50,000 का उसने विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद भी बिना किसी कारण की वजह से वहां पे उसका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन भी होता है वहां पे, एंड ये सब सिचुएशन ज्यादातर बी बुक प्लेटफॉर्म्स में ही होता है जो कि सिमुलेटेड अकाउंट्स वहां पे तुम्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सब सीन्स तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज होता है जब भी पे आउट का मामला होता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि प्लेटफॉर्म्स जब भी तुम करो, छोटे छोटे पे आउट्स निकालो, मतलब कि $1,000, $1,500, $2,000 तक प्लेटफॉर्म का कुछ भी नहीं जाता है, तो उस एक लिमिट में ही रखो। मतलब कि एक अकाउंट से $20,000 निकालने की जरूरत नहीं है, तुम 10 अकाउंट से $2,000 निकालो या फिर $1,500 निकालो। मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि छोटे छोटे पे आउट्स निकालो हर एक अकाउंट से, इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग बिग पे आउट्स फ्रॉम जस्ट वन पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। सो वहाँ पे प्लेटफॉर्म थोड़ा सा चकरा जाता है और ये सब हरकतें करता है, और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस हेल्थ कि वहाँ से फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, फंड्स है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, बिकॉज रियल मार्केट में प्रॉफिट बन ही नहीं रहा है, तो फिर वो प्रॉफिट देंगे कहाँ से, अपने जेब से ही तो देंगे ना, या फिर जो भी अपना इन्वेस्टेड अमाउंट है वहाँ से ही देंगे ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। सो पे आउट रिलायबिलिटी की मैं बात करूँ तो फिर ए बुक प्लेटफॉर्म एकदम टॉप नॉच काम करता है यहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे ट्रेड्स जो है वो रियल मार्केट में तुमने प्रॉफिट किया है तो वो वहाँ पे फॉर श्योर देंगे तुम्हें, राइट। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी फॉर द फर्म। सो स्केलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो फिर ए बुक प्लेटफॉर्म्स जो है वो एक्सपेंसिव टू स्केल एज इट रिक्वायर्स कैपिटल इन रियल मार्केट्स, और अगर बी बुक प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ तो इजी टू स्केल एज ऑलमोस्ट नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बस एक वेबसाइट बना दिया,
बस एक बैकएंड में एक छोटा मोटा टीम रख लिया अपना, और उससे ही वो लोग बी बुक प्लेटफॉर्म जो सिमुलेटेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं वो लोग चलते हैं वहाँ पे। उनका ऑपरेशन सारे चीज़ें मतलब हैंडल किया जाता है, और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स यही होते हैं, इस तरीके के ही मतलब कि मैनेजमेंट में वो लोग चलते हैं, ठीक है। मतलब कि 5-10 लोग मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 5-6 लोग या फिर 2-3 लोग वहाँ पे रख लेते हैं वो लोग, एक अपार्टमेंट में बैठते हैं, रूम रेंट करते हैं वहाँ पे, और वहीं से सारे ऑपरेशन वो लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। ये पे आउट भी अपने आप देख रहे हैं कि कुछ रूल ब्रेक तो नहीं किया, ये वो, तो वो सारी चीज़ें मैनुअली वहाँ पे चेक किया जाता है, ठीक है। बिकॉज स्टार्टिंग में लोग नहीं होते हैं तो उस तरीके से वो लोग चीज़ें करते हैं, बट व्हेन इट गेट्स बिगर, जब लोग आने लगे उस प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट करने लगे, तो चीज़ें बड़े होते जाते हैं, स्केल करना ईजी होता है वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ है। लेकिन ई बुक प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, एक्सपेंसिव टू स्केल, राइट, बिकॉज वहाँ पे रियल चीज़ें होता है, वहाँ पे टीम लगता है अच्छा खासा अमाउंट में, और स्किलफुल लोग चाहिए वहाँ पे फॉर श्योर, यहाँ पे भी स्किलफुल लोग चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखने जाए तो ट्रेडिंग के साइड में ज़्यादा चीज़ें होता है, तो यहाँ पे फॉर श्योर ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे, तो फिर एक्सपेंसिव टू स्केल होता है इन केस ऑफ ई बुक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। सो ये चीज़ होता है। सो स्केलेबिलिटी फॉर फॉर्म्स, ये डिफरेंस होता है बिटवीन ई बुक एंड बी बुक। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी लेवल। सो कौन सा टाइप का प्लेटफॉर्म ज़्यादातर चीज़ें दिखाता है, बैकएंड में क्या चल रहा है, हम कैसे चीज़ों को करते हैं, वो सब चीज़ों के मामले में ई बुक प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपेरेंसी इन केस ऑफ ई बुक प्लेटफॉर्म्स इज यूजुअली हाई, फर्म डिस्क्लोजेस लिक्विडिटी पार्टनर्स एंड एग्जीक्यूशन टाइप। सो ये लोग सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं कि किस तरीके से लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स या फिर ब्रोकर जो है वो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी स्प्रेड्स है, कमीशन है, या फिर सारी चीज़ें जो होता है डिटेल में बैकएंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें, तो वो लोग वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें दिखाते हैं, और अगर दिखाए भी नहीं, अगर पूछते हो तो फिर बताते भी है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बट इन केस ऑफ बी बुक प्लेटफॉर्म्स अ लॉट ऑफ थिंग्स डजंट गेट डिस्क्लोज, ठीक है। सो उन लोगों को अगर पूछो कि ये चीज़ क्या होता है, सो वी कांट डिस्क्लोज बिकॉज इट्स आवर कंपनी पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो लोग ये सब चीज़ें वहाँ पे करते हैं। तो ये होता है ये चीज़। जब भी मैंने पूछा है कोई भी चीज़, तो सिंपल चीज़ अगर मैं पूछता हूँ कभी कभार किसी प्लेटफॉर्म से, तो वो लोग वहाँ पे डिनाई कर देते हैं बताने से कि ये हमारे कंपनी पॉलिसी के अंदर नहीं आता, हम डिस्क्लोज नहीं करते इन सब चीज़ों को। तो वो चीज़ है। बट ये पब्लिक के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी लाइक फाउंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। स्पेशली अगर कोई नई कंपनी आ रही है, तो फिर उस कंपनी के बारे में अगर हमें जानना होता है, उस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हमें डिटेल में जानना होता है, बिकॉज मेरे सारे वीडियोस मतलब कि डिटेल वीडियोस होते हैं, तो फिर मैं सीधा जाता हूँ, कोई भी अगर नया प्लेटफॉर्म आता है तो सीधा उनके वेबसाइट में जाके उनके कस्टमर सर्विस से मैं बात करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जो फाउंडर है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आता है और इसने क्यों चालू किया, क्या विजन है इसका, तो वो सब चीज़ें कुछ प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे बता देते हैं चीज़ें। बट मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वहाँ पे ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कंपनी पॉलिसी के चलते हुए ये लोग अपना जो पर्दा है वो वहां पे बंद कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी लेवल। उसके बाद नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। सो जो ई बुक प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके जो भी रिस्क होते हैं वो एकदम कंट्रोल में सारी चीजें रखते हैं यहाँ पे, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को जैसे कि वो लोग हैच करते हैं, यूज करते हैं अपने ट्रेड्स को लाइव मार्केट में कॉपी करने के लिए, तो रिस्क मैनेजमेंट उनका एकदम कंट्रोल में होता है, एकदम मिनिमाइज कर देते हैं अपने एक्सपोजर को, अपने रिस्क कंट्रोल को, राइट। तो वो चीज होता है यहाँ पे। बट इन केस ऑफ दी बी बुक प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे मैं अगर तुम्हें बताने जाऊं तो फिर फर्म्स मोस्टली रिलाइज ऑन ट्रेडर्स फेलिंग टू स्टे प्रॉफिटेबल, ठीक है। सो ये चीज होता है यहाँ पे। ऑलरेडी हमें पता ही है कि फर्म्स आशा करते हैं कि ट्रेडर्स वहाँ पे फेल हो ताकि वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाए, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये चीज आता है। उसके बाद नेक्स्ट इज स्प्रेड्स एंड कमीशंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि यूजुअली ई बुक प्लेटफॉर्म्स में जो स्प्रेड्स और कमीशंस होते हैं वो तुम्हें हायर देखने के लिए मिलेंगे, बिकॉज उनका जो भी कॉस्ट वो लोग बियर करते हैं वो रियल ब्रोकर्स के जो भी कॉस्ट होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जो भी कॉस्ट होते हैं, वो रियल कॉस्ट वो लोग वहाँ पे बियर करते हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में उनके जो भी स्प्रेड्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, जहाँ पे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, तो वहां से मेजर चंक उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो रियल में वो लोग पैसा कमाते हैं और रियल में वो लोग पैसा वहां पे प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज होता है। बट इन केस ऑफ बी बुक प्लेटफॉर्म्स, स्प्रेड्स एंड कमीशंस कैन अपीयर एक्सट्रीमली टाइट और इवन जीरो बिकॉज ट्रेड्स आरंट रियली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द रियल मार्केट, ठीक है। सो अभी बहुत सारे लोग जैसे ये कहते रहते हैं कि भैया ऐसे एक प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दो जो कि एकदम रॉ स्प्रेड्स प्रोवाइड करते हैं, लो कमीशन प्रोवाइड करते हैं। वैसे बाय द वे मैंने एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर ऑलरेडी, तो आई बटन पे आ रहा होगा, तो वो वाला वीडियो तुम जाके देख सकते हो। पर उससे पहले ये वाला पूरा कंप्लीट देख लो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइट कमीशंस, टाइट स्प्रेड्स के बारे में बात करते हैं, तो ये होती है रियलिटी, ठीक है। बिकॉज बी बुक प्लेटफॉर्म जो कि सिमुलेटेड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, डेमो अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको ये जो रियल कॉस्टिंग होती है ब्रोकर्स की, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की, तो उनको वो बेयर अप करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उनको वो भरना नहीं पड़ता है। लेकिन बी बुक प्लेटफॉर्म्स को वो ए बुक प्लेटफॉर्म्स को वो चीजें वहां पे बेयर करना पड़ता है, वो कॉस्टिंग, राइट। सो इनको करना नहीं पड़ता है, इसलिए वो अगर अपने स्प्रेड्स को जीरो भी कर देंगे तो उनका कुछ भी घंटा नहीं जाता, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो ये होता है बी बुक प्लेटफॉर्म्स की रियलिटी यहाँ पे। बट
करने के लिए क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज हमें बी बुक प्रोफॉर्म्स में ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के साथ मतलब कि ये सब जान के रख दो, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट्स है जो कि तुम्हें जानना चाहिए, ये सब रियलिटी है जो कि तुम्हें अपने दिमाग में रखना चाहिए, ताकि आगे के जो भी तुम्हारे डिसीजंस होंगे, स्टेप्स होंगे, वो तुम अच्छे तरीके से यहाँ पे ले पाओ, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा एक शेडी स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि अनरेगुलेटेड स्पेस है, ऑलरेडी पता ही है तुम्हें। तो यहाँ पे एक एक कदम फूक फूक के रखोगे, एक एक कदम तुम्हें सोच समझ के रखना पड़ेगा, और वहीं कदम जो है अभी के प्रेजेंट के जो कदम तुम डिसाइड करोगे, डिसीजंस जो तुम लोगे, वहीं तुम्हारे यहाँ पे फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बना रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियरिटी मिल जाए कि क्या चलता है यहाँ पे, क्या नहीं चलता है, ठीक है। सो ये चीज़ होता है इन टर्म्स ऑफ द स्प्रेड्स एंड कमीशंस इन ए बुक परफॉर्म्स एंड बी बुक परफॉर्म्स। नेक्स्ट इज रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग। सो ए बुक परफॉर्म्स की मैं बात करूँ, सो ऑफन एसोसिएटेड विद लाइसेंस्ड ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, ये हमें ऑलरेडी पता है। और अगर मैं यहाँ पे बी बुक परफॉर्म्स की मैं बात करूँ, तो फिर यूजुअली अनरेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड कंपनी सिंस नो रियल ट्रेडिंग ऑकर्स, ठीक है। सो रियल ट्रेडिंग जहाँ पे है फॉर श्योर वहीं पे लाइसेंसिंग, रेगुलेशन, उन सब की नीड होगी, लेकिन यहाँ पे एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट ही बनाया जा रहा है जहाँ पे हमारे जो ट्रेड्स है वो रियल मार्केट में एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहे हैं और उस डेमो एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी रेगुलेशन या फिर मतलब कि जो कंपनीज है उनको लाइसेंसिंग वगैरह की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंपनीज तुम देखोगे, जो भी वेबसाइट है उनका, नीचे एकदम जाके देखोगे, नीचे उनके अबाउट सेक्शन में या फिर जो फुटर होता है, तो फुटर में वहाँ पे लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, हम यहाँ पे रजिस्टर्ड है, तो वो सब चीज़ें लिखा होगा। सो दैट इज अ साइन ऑफ लाइक गुडविल, वहाँ पे तुम एज ए ट्रस्ट वहाँ पे ले सकते हो उस चीज़ को, बिकॉज कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बट यूजुअली अनरेगुलेटेड और सेमी रेगुलेटेड कंपनीज होते हैं बिकॉज नो रियल ट्रेडिंग ऑकर्स इन देयर, राइट। तो ये चीज़ होता है यहाँ पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो मोर सस्टेनेबल फॉर ट्रेडर्स फॉर्म सर्वाइव्स ऑन जेन्युइन ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। ए बुक परफॉर्म हमने ऑलरेडी जान ही लिया है कि रियल ट्रेड्स रियल मार्केट में एग्जीक्यूट होते हैं, तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो भी हम प्रॉफिट करेंगे तो वहाँ से हमें कट मिलेगा, और जो लॉसेस करेंगे वहाँ से हमें कोई भी कट नहीं मिलेगा, राइट। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। सो लॉन्ग टर्म में अगर देखने जाए तो ए बुक परफॉर्म्स आर रियली वेरी गुड फॉर द ट्रेडर्स हु थिंक्स दैट परफॉर्म स्पेस इज समथिंग वेयर दे कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हम उखाड़ सकते हैं। सो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल परफॉर्म चॉइस हो सकता है। और हम अगर बी बुक की बात करें, सो डिपेंड्स ऑन न्यू ट्रेडर्स ज्वाइनिंग इफ साइन अप स्लो डाउन बिजनेस स्ट्रगल्स, तो ये चीज होता है यहाँ पे। तो अगर न्यू साइन अप्स आना बंद हो गए तो फिर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू सोर्स है वो वहां से कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनीज बंद भी हो जाती है कभी कभार, ठीक है। बिकॉज साइन अप्स नए नए नहीं आते हैं, जितना वो लोग मार्केटिंग में खर्च करते हैं उतना ज्यादा उनको आरओआई नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कंपनी को शट डाउन करना पड़ता है वहां पे। सो कुल मिला के मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ ए बुक परफॉर्म्स यहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, और कोई भी अगर क्लेम कर रहा है यहाँ पे कि हम ए बुक परफॉर्म्स है, हम रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को, तो फिर उनसे प्रूफ मांगना चाहिए और अच्छे से मतलब कि जांच पड़ताल करनी चाहिए वहाँ पे कि ये लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एंड ज़्यादातर जो परफॉर्म्स है मार्केट में वो बी बुक परफॉर्म्स ही है, तो उनके बारे में भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि ट्रेडिंग रूल्स जो होते हैं, मैं अगर कोई एक नया परफॉर्म भी तुम्हारे सामने ले आ रहा हूँ तो फिर वो तुम हमेशा याद रखना कि मैं रूल्स के बेसिस में ले आ रहा हूँ, ठीक है। उनके जो भी ट्रेडिंग रूल्स है उनके मामलों में मैं ले आ रहा हूँ, और उनका जो भी बैकग्राउंड है फाउंडर्स का या फिर जो भी है मतलब कि बैकएंड में, तो वो सब चीज़ें जान के ही मैं परफॉर्म को तुम्हारे सामने ले आ रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कि वो 1 महीना पुराना है, 2 महीना पुराना है, फर्क नहीं पड़ता वो 6 महीना पुराना है, 10 साल पुराना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उन परफॉर्म्स के रूल्स को बेसिस में रख के उनको मद्देनजर रखते हुए तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। तो हमें ज़्यादातर बी बुक परफॉर्म्स के साथ ही काम करना है आगे जाके भी यहाँ पे, बिकॉज ए बुक परफॉर्म्स तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में ज़्यादातर आएंगे, बिकॉज इट हैव अ कॉस्ट विच एवरीबडी कांट बियर इन दी मार्केट। सो आई होप तुम्हें एकदम डिटेल कंपैरिजन मिल गया होगा कि ए बुक परफॉर्म और बी बुक परफॉर्म या फिर रियल फंडेड अकाउंट या फिर सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, एंड तुम अपने गोल्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से जो भी टाइप का परफॉर्म तुम्हारे लिए बेस्ट है उसको चुनोगे और इस स्पेस में आगे बढ़ोगे। बाकी वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो फिर एक बार लाइक कर देना, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन देखे तो फॉर श्योर हाइप कर देना, शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का भरपूर फायदा मिल पाए। और कमेंट सेक्शन पूरा खुला है तुम्हारे
तुम्हारे लिए जो भी अपने डाउट्स है, जो भी अपने कंफ्यूजन्स है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो उसके ऊपर तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सके उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा, तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। और चैनल पे अगर तुम पहली बार आए हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा, तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी तुम ऑलरेडी जानते ही हो कि जब भी हम परफॉर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एंड उन सब चीजों में से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें खास करके ध्यान रखना पड़ता है, एंड दोस थिंग्स आर स्प्रेड्स, कमीशंस एंड स्वैप फीस। तो अगर तुम जानना चाहते हो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि लो स्प्रेड्स, लो कमीशंस और जीरो स्वैप फीस प्रोवाइड करते हैं, तो फिर तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जहां पे मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है तुम्हें, और उन प्लेटफॉर्म्स का क्या क्या खासियत है, क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को देखोगे सारी चीजें तुम्हें डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन से प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स, कमीशन, स्वैप फीस, और कौन से प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो फॉर श्योर जाओ, वीडियो को देखो, चीजों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बाकी I'll see you in the next one. Jai Shri Krishna.